दोस्तों, रिमझिम की आने वाली कहानी में अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है। ऐसा मोड़ जो सिर्फ समीर और रिमझिम की जिंदगी ही नहीं, बल्कि पूरी वीरगढ़ रियासत की नींव हिला देगा। कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां प्यार और नफरत और झूठ, भरोसा और धोखा सब एक दूसरे से टकराने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खतरनाक पल से। समीर के सामने अचानक प्रताप सिंह आ खड़ा होता है। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ है, हाथ में बंदूक है और आंखों में नफरत की आग। वह बिना एक पल गंवाए बंदूक समीर के सिर पर तान देता है और रिमझिम से चिल्लाकर कहता है, अगर अपने पति की जान बचानी है तो अभी बोलो, इसे बचाओ। यह सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह जाता है। सबकी नजरें रिमझिम पर टिक जाती हैं। माहौल में खामोशी छा जाती है और तभी रिमझिम ऐसा जवाब देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह कांपती हुई आवाज में कह देती है, यह मेरा पति नहीं है। यह शब्द सुनते ही जैसे बिजली गिर पड़ती है। घर वाले हैरान, मोहिनी स्तब्ध और समीर खुद टूट सा जाता है। हर कोई रिमझिम से पूछता है, तुम क्या कह रही हो? होश में हो तुम? लेकिन कोई नहीं जानता कि रिमझिम यह झूठ क्यों बोल रही है और इसके पीछे उसकी मजबूरी क्या है। असल में यह सब कुछ होली के दिन होने वाले उस बड़े खुलासे की तरफ इशारा करता है जिसका जिक्र पहले ही हो चुका था। रिमझिम ने साफ कह दिया था कि होली के रंगों के साथ सच भी सबके सामने आ जाएगा। उसने ठान लिया था कि उसी दिन वह समीर के सामने अपने दिल की सच्चाई बयां करेगी। लेकिन इससे पहले कहानी में कई ऐसे पल आते हैं जहां रिमझिम का दिल समीर के लिए बदलता चला जाता है। उसके मन में लगातार यह सवाल घूमता रहता है कि जो इंसान कभी उसे नफरत करता था, वही अब उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहा है? क्या यह बदला है या फिर प्यार? दूसरी तरफ समीर के दिल में बदले की आग जल रही होती है। वह एक ऐसा खेल खेल रहा होता है जिसमें दांव पर सिर्फ रिमझिम का दिल नहीं, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत और विरासत लगी होती है। महल के उस बंद कमरे का रहस्य अभी भी सबके लिए एक पहेली बना हुआ है। रिमझिम ने साफ सुना था कि कमरे के अंदर कोई मौजूद था, लेकिन जब दरवाजा खुला तो समीर अकेले खड़े थे, मास्क लगाए हुए, दीमक और फाइलों का बहाना बनाते हुए। रिमझिम को उनकी बात माननी पड़ती है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में शक जिंदा रहता है। समीर भी यह बात भली भांति समझ चुका होता है कि अब उसे रिमझिम का भरोसा जीतना ही होगा, क्योंकि आगे चलकर वही भरोसा उसके प्लान की सबसे बड़ी सीढ़ी बनने वाला है। इसी बीच रिमझिम अपने मन की उलझनों को किनारे रखकर समीर के लिए कुछ खास करने का फैसला करती है। वह मासी की मदद से पूरे प्यार से सूजी का हलवा बनाती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद इस मिठास से रिश्तों की कड़वाहट कम हो जाए। लेकिन जब वह हलवा लेकर समीर के पास पहुंचती है तो समीर मन्नत का हवाला देकर मीठा खाने से मना कर देता है। वह कहता है कि जब तक उसका ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता, वह 2 साल तक मीठा नहीं खाएगा। रिमझिम को इस बात पर गर्व भी होता है और हल्की सी निराशा भी, क्योंकि वह उसके लिए कुछ खास करना चाहती थी। उधर वीरगढ़ की रियासत में खुशी का माहौल होता है। समीर का ट्रस्ट प्रोजेक्ट मंजूर हो जाता है और मंत्री द्वारा अतिरिक्त फंड भी जारी कर दिया जाता है। पूरे महल में राजा साहब की जय जयकार गूंजने लगती है। समीर सबके सामने जिम्मेदारी, त्याग और सेवा की बातें करता है। यह सब देखकर रिमझिम का दिल और भी पिघल जाता है। उसे लगता है कि शायद वह समीर को गलत समझ रही थी, लेकिन इस खुशी के साए में खतरे की परछाई भी छुपी होती है। घना सिंह का डर अभी खत्म नहीं हुआ था। समीर फैसला करता है कि जब तक घना सिंह पकड़ा नहीं जाता, वह खुद रिमझिम को कॉलेज छोड़ने जाएगा। यह देख रिमझिम बेहद खुश हो जाती है। कॉलेज के बाहर अचानक अफरा तफरी मच जाती है जब वहां एक सांप निकल आता है। रिमझिम डर के मारे जड़ हो जाती है। हैरानी की बात यह होती है कि समीर, जिसे खुद सांपों से बेहद डर लगता है, बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ता है और सांप को पकड़ लेता है। इस कोशिश में वह बेहोश हो जाता है। पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। दुआएं मांगी जाती हैं और कुछ देर बाद समीर को होश आ जाता है। होश में आते ही जब समीर कहता है कि वह सिर्फ रिमझिम की चिंता में अपना सबसे बड़ा डर भूल गया था, तो रिमझिम का दिल
पूरी तरह बदल जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि यह नफरत नहीं बल्कि सच्चा प्यार है। उसी रात वह तय कर लेती है कि होली के दिन वह सबके सामने अपने दिल की बात कहेगी। लेकिन दूसरी तरफ समीर अपने कमरे में बैठा ठंडी मुस्कान के साथ अपने दोस्त से कहता है कि उसका प्लान बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। उसने नफरत को प्यार का नाम दे दिया है। अब आने वाला है सबसे बड़ा धमाका। समीर के घर प्रताप सिंह की एंट्री होने वाली है। चेहरा ढका हुआ, हाथ में बंदूक और इरादा बेहद खतरनाक। वह रिमझिम और मोहिनी के सामने समीर के सिर पर बंदूक रखकर बोलेगा, अपने पति को बचा लो। और उसी पल रिमझिम वह झूठ बोलेगी जिससे सब हैरान रह जाएंगे। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या रिमझिम सच में समीर को अपना पति नहीं मानती, या फिर यह झूठ सिर्फ समीर की जान बचाने के लिए है? क्या होली के रंगों के साथ सच सामने आएगा या झूठ और गहरा जाएगा? आपको क्या लगता है आगे आने वाली कहानी कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप रिमझिम से प्यार करते हैं तो एक हार्ट जरूर छोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।